अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो 775 के मोटर के बारे में है कि कैसे आप 775 मोटर को अपने पेडिस्टल फ़ैन के अंदर फिट कर सकते हैं। तो फिर उसको फिट करने के लिए हम ये अडाप्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रोपेलर अडाप्टर है, इसके ज़रिए हम आज 775 और फ़ैन के दरमियान इसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है आप अपने आम जो पंखों का पर होता है उसको आप 775 मोटर पर नहीं लगा सकते। तो उसको लगाने के लिए अडाप्टर बहुत ज़रूरी है। तो इस अडाप्टर के ज़रिए आज मैं सिखाऊंगा कि आपको किस तरह एक आम पेडिस्टल फ़ैन कूलर या पेडिस्टल फ़ैन के अंदर आप अपनी मोटर को किस तरह फिट कर सकते हैं 775 को, क्योंकि 775 उसकी हवा भी बहुत ज़्यादा है और उसके जो अम्पेयर हैं वो भी नॉर्मल है, इतने ज़्यादा अम्पेयर भी नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वो वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपने अपने फ़ैन के ऊपर ये 775 मोटर को फिट कर सकते हैं। तो फिट करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ अडाप्टर हैं जो कि 5 mm के हैं। ये असल में प्रोपेलर अडाप्टर हैं। तो आप इसके साथ कोई किसी भी किस्म का प्रोपेलर लगा सकते हैं, ड्रोन वगैरह का या और भी। जैसे कि ये मेरे पास एक ये प्रोपेलर है जो कि एक फ़ैन का है, 18 इंच का है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से ले सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने फ़ैन में लगाने के लिए। उसके बाद हमें मोटर की ज़रूरत होगी 775 की। ये 775 मोटर है जिसकी जो शाफ्ट का जो साइज़ है वो 5 mm है। तो 5 mm की ये हमारी मोटर है। शाफ्ट में तो 12 वोल्ट में है। उसके बाद हमें माउंट चाहिए होंगे, ब्रैकेट एक ये मेरे पास ब्रैकेट है एल्युमिनियम की, एक ये है जिसके साथ हमें फ़िट करना है। तो इसके लिए हम एक अडाप्टर इस्तेमाल कर लेंगे। ये दे सकते हैं आप अडाप्टर है। तो इस तरह आप खोल के इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है ये अडाप्टर को अपने मोटर के साथ इस तरह अटैच करना है। उसके बाद आपने इसको टाइट भी करना है। तो ये जब ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हुआ है, तो इसको टाइट करने के लिए इस काम ये करना पड़ेगा। जो हमारा जो पर है आप उसकी बैक साइड पे देख सकते हैं, इसका जो सुराख है बिल्कुल खुला हुआ है। तो सुराख खुले की वजह से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह इसको अंदर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसकी जो है ये वाला नट इसका लगा देंगे। जैसे जैसे नट को फुल टाइट करते रहेंगे जो हमारा अडाप्टर है वो मोटर के साथ फुल टाइट हो जाएगा। तो अब जो मैं इसको टाइट करने लगा हूँ यहाँ पर, तो लीजिए एक नट फंसाकर मैंने इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह जो है ये टाइट हो चुका है। तो इस तरह जो है हमारा जो फ़ैन है इसके ऊपर आराम से फिट हो जाएगा, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि जो फ़ैन है बहुत अच्छा फ़ैन है और इसकी वाइब्रेशन ज़रा भी नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं अपने पेडिस्टल फ़ैन के ऊपर फिट। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे इसको चलाकर। तो सबसे पहले अब हमने ये काम करना है कि इसको हम दोबारा खोलते हैं। उसके बाद जो है हमने ये ब्रैकेट जो है इसको फिट कर लेना है। तो मैं इसको वापस खोल देता हूँ जिस तरह मैंने इसको टाइट किया था। अब हम इसको लगा रहे हैं अपने ब्रैकेट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो है इसके 2 नट बोल्ट जो है ये टाइट कर देंगे अच्छी तरह। लीजिए जी, बात देख सकते हैं ये जो हमारी जो है ब्रैकेट अच्छी तरह मजबूती से फिट हो चुकी है। तो हमने इसको इस तरह फिट कर लेंगे अपने जो है पेडिस्टल फ़ैन के ऊपर। तो उसके बाद जो है हम वापस जो है अपना ये अडाप्टर लगा देते हैं और अपने फ़ैन को लगा देते हैं। इस अडाप्टर का दोस्तों बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इससे जो है आपका जो फ़ैन है वो फ़ैन का जो पर है वो ख़राब नहीं होगा। उसको आप जेन्युइन फिटिंग के तौर पर फिट कर सकते हैं। कोई भी आपको कटाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने आराम से फिट करना है इसको जिस तरह मैं फ़िट कर रहा हूँ। तो लीजिए ये बात देख सकते हैं ये फिट हो चुका है। इसके बाद हम इसको अपने पेडिस्टल फ़ैन के ऊपर फिट करते हैं। तो लीजिए जी, ये है जी हमारा पेडिस्टल फ़ैन। इसको खोल लेते हैं। इसका जो पुराना पर है और मोटर है उसको भी खोल लेंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। तो लीजिए जी मैं फ़िट कर रहा हूँ अपनी मोटर को। तो मोटर को करना है जी हमने इसके ऊपर फिट इस तरह करना है कि हमारी जो है ये एंगल भी फिट हो जाए और उसके बाद जो है हमारी मोटर भी अच्छी तरह इसके ऊपर फिट हो जाए। तो इस तरह हमने इसके ऊपर फिट कर देना है। तो इसको मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर फिट करते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर सुराख। अब जो मैं इन दोनों को जो है आपस में जोड़ रहा हूँ ताकि फिर हम इसको अच्छी तरह जो अपने फ़ैन के ऊपर फिट कर सकें। उसके बाद जो मैं इसको जोड़ूंगा वो रिप्टों से जोड़ दूंगा।
आप देख सकते हैं एल्युमिनियम से मैंने अच्छी तरह जोड़ दिया। उसके बाद मैं इसको अपने फ़ैन के साथ कनेक्ट करता हूँ, अपने जाल के साथ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो है पर कनेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद इसके जो है कवर को फिट कर देते हैं इसके ऊपर जाल को। तो लीजिए जी, कनेक्ट कर लिया है, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो उसके बाद एक दफ़ा इसे चला के चेक कर लेते हैं कि हवा आ भी रही है या नहीं। उसके बाद फिर हम बाहर जाके इसको टेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा है इसकी, बहुत ही शानदार और तेज़ हवा है। इसके एम्पेयर भी आपको चेक करूँगा कितने एम्पेयर ले रही है। तो चलिए अब हम बाहर जाके इसको टेस्ट करते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह जो है 775 मोटर जो है फ़िट की हुई है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से फ़िट हो चुकी है। उसके बाद जो इसके तारे हैं वो 2 तारे यहाँ से बाहर आ चुकी हैं। उसके बाद ये हमारी बैटरी पड़ी है, इसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है चलना शुरू हो गया। उसके बाद मैं आपको इसके एम्पेयर बता देता हूँ कि कितने एम्पेयर ये ले रहा है। तो ये हमारा एम्पेयर मीटर है, इसको मैंने रखा हुआ है अभी डीसी के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं एम्पेयर चेक कराता हूँ आपको। तो जैसे मैंने इसको लगाया आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पेयर जो आ रहे हैं वो 4 एम्पेयर आ रहे हैं। तो मैक्सिमम 4 एम्पेयर ये मोटर हमारी जो है ले रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटर हमारी फुल स्पीड में चल रही है, 775 मोटर। उसके बाद जो एम्पेयर हमारे ले रहा है वो 4 के करीब एम्पेयर ले रहा है। 4 एम्पेयर नॉर्मल एम्पेयर है, सही है। इतने एम्पेयर तो कम से कम मोटर लेते ही है, क्योंकि अगर उसने हाई स्पीड में चलना हो तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एम्पेयर हैं वो भी नॉर्मल ही है, 12 वोल्ट बैटरी पे चल रहा है। तो उसको आप चाहें तो किसी भी जगह चला सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितनी स्पीड में जो है हमारा फ़ैन चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने घर के अंदर इस तरह का फ़ैन बना सकते हैं, जिसकी मोटर जो है 775 आप चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ैन के। आपको चाहें तो बड़ी मोटर निकाल कर इस तरह की 775 की मोटर फिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।